जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 24। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव ने समझा रहे हैं कि जिस गुरु की देने के सामर्थ्य की क्षमता तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लेने वाले की पात्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। बेटी विवाहने से पूर्व जमाता की पात्रता 1000 बार परखी जाती है और देखा जाता है कि जिसे प्राण प्रिय सुयोग पुत्री दी जा रही है वह उसे पाने का अधिकारी भी है या नहीं, उसे पाकर क्या करेगा। प्रतीत हो कि कुपात्र जमाता उपलब्ध पुत्री से दासी वृत्ति कराने और घर भरने की बात सोचता है तो इसके लिए कोई अपनी बेटी देगा नहीं। सिद्ध पुरुषों की सिद्धियां सुयोग बेटी से भी अधिक प्रिय और बड़ी कठिनाई से समर्थ बनाई गई होती हैं। इन्हें पाने के लिए हाथ पसारने भर से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए पात्रता प्रस्तुत करनी ही होगी और जिस शर्त पर उसे लिया गया है उस अनुबंध को निभाना ही होगा। तो गुरुदेव यहाँ कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं ये बात कि जब हम सिद्ध पुरुष होते हैं तो उनकी सिद्धियां वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको आसमान से बरस के टपक कर मिल गई। उन्होंने बहुत अपने जीवन को तपाया होता है, संयम किया होता है, बहुत ज़्यादा तपश्चर्या की होती है और बहुत सारी साधना की होती है। वो सब करने के बाद ही उनको वो सिद्धियां मिलती हैं। अब वो सिद्धियां जब अपने शिष्यों को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ठोक बजा के तो देखेंगे ना कि ये जो मैं सिद्धि दे रहा हूँ इससे मेरा शिष्य करेगा क्या, उसका उपयोग भी कर पाएगा कि नहीं। अगर सिर्फ हम हाथ पसार के मांग ले तो वो देने वाले नहीं है, वो हमें ठोक बजा कर देखेंगे कि हमारी पात्रता है कि नहीं है। और अगर हम अपनी पात्रता प्रस्तुत कर पाए हैं तभी वो हमें वो सिद्धियां देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। और जिस शर्त पर उन्होंने दी है कि अगर मैं आपको सिद्धि दे रहा हूँ तो आपको इस तरह से इसका उपयोग करना है, इस तरह से इस सिद्धि को बनाए रखने के लिए इतनी तपश्चर्या करनी है अपने पास, इस तरह से उसको संजो के रखना है, तो वो अनुबंध को भी हमें निभाना पड़ेगा। अगर हम नहीं निभाएंगे तो आई हुई सिद्धियां भी हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो इसलिए हमें ऐसी सिद्धियों का अनुबंध निभाना होता है। एक बार देखिए, बात समय की बात है कि एक परमहंस के भी एक शिष्य थे, तो उनको एक जगह काम के लिए भेजा गया। तो वहां पर वो जाके देखा उन्होंने कि बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और बहुत ही कोमलांगी स्त्रियां हैं, तो उनके मन में उनके प्रति कामुकता आने लगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वो गए और जाके उन्होंने माता जी थी, उनको बोला शारदा माता से कि ऐसा ऐसा मेरे मन में आ रहा है, आप कृपा इसको दूर कर दिए। तो शारदा माता ने उनको बुला के उनके हाथ पर सर फेरा। तो जैसे ही उनके हाथ पे सर फेरा तो उनकी एकदम से कामुकता सब खत्म हो गई और हर स्त्री में उन्हें माँ का रूप, बहन का रूप नजर आने लगा। तो वो बहुत खुश हुए कि अब तो मेरी साधना टिक जाएगी। और उन्होंने पर माता ने उनको ये बोला, शारदा माता ने, कि आप ये बात किसी को बताना मत। लेकिन वो अपने इसमें इतना अहंकार हो गया उनको कि अब मेरा इतना अच्छा हो गया, उन्होंने ये बात बता दी। और जैसे उन्होंने बताई उनके मन से ये सिद्धि चली गई, ये आशीर्वाद चला गया, उनका अनुग्रह, और फिर उनमें कामुकता छा गई। तो जब फिर वो शारदा माता के पास गए कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने बता दिया, तो उन्होंने बोला कि अब तो आपने जो अनुबंध किया था उस अनुबंध को तोड़ के इसे खो दिया है, अब तो आपको तपश्चर्या करके ही ये मिलेगा और उसके लिए आप अपने आप ही अब इसकी तपश्चर्या और पात्रता को फिर से बढ़ाओ, तभी जाके ये मिलेगा। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जब गुरुदेव के पास या अपने इष्ट के पास हम जाते हैं तो हमारे को अपनी पात्रता बनानी है और पात्रता बनाने के बाद जो भी हमें उनका अनुदान अनुग्रह बनाए उसको अपने पास संजोए रखने के लिए भी अपने चरित्र को उतना उजागर बनाए रखना होता है, बल्कि उससे बेटर करते चले जाना होता है। उसके लिए जो भी गुरुदेव ने या जो भी हमारे इष्ट ने बताया कि आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, इस चीज़ों का अपने ऊपर बंधन लगाना पड़ेगा, वो सभी हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसका उदाहरण दिया है कि जैसे पिता अपनी बेटी को ब्याहने से पहले दामाद की पात्रता देखता है और अगर पात्रता ठीक नहीं होती है तो उससे वो अपनी बेटी को नहीं ब्याहता है। इसी तरह गुरु लोग भी अपनी सिद्धियां उसको नहीं देते हैं शिष्य को जिसमें पात्रता नहीं होती है।
आगे गुरुदेव लिखते हैं कि महान गुरु किसी उच्च प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियां या सिद्धियां हस्तांतरित करते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए, लोभ मोह अहंकार की तृप्ति के लिए कोई विवेकवान अपनी बहुमूल्य कष्ट साध्य कमाई दे सकता है और ना ही किसी प्रकार की जेब काटने की बात किसी न्यायनिष्ठ को सोचनी चाहिए। तो उसने बोला कि देखिए, जो महान गुरु होते हैं उनकी जो सिद्धियां और शक्तियां होती हैं वो बहुत उच्च कोटि की होती हैं, और जब वह उच्च कोटि की सिद्धियां और शक्तियां ट्रांसफर करता है, किसी को देता है, तो वो परख लेता है कि वो सिर्फ लोभ और मोह से तो नहीं मांग रहा, कुछ अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं मांग रहा, उसका सही उपयोग करेगा नहीं करेगा, और इसलिए वो अपने विवेक से उसका सही रक्षा भी कर पाएगा और उसको आगे चला पाएगा कि नहीं बुलाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसको नहीं देता। और कोई शिष्य भी जाके सोचे कि मैं तो चापलूसी करके या छदम करके या छल करके गुरुदेव के सामने ऐसा बन जाऊंगा कि मैं आपका बहुत ध्यान करता हूँ, आपके ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा और समर्पण है, लेकिन मन में कोई और लालच छुपा के बैठा है, तो ये सोच ले कि हमारा इष्ट, हमारा गुरुदेव हमें हमारी हरकतों से, हमारी बातों से हमें तुरंत पहचान लेता है। वो इस छद्म में, इस तरह के भुलावे में नहीं आएगा कि हमारी बातों में आकर अपनी सिद्धियों को हमें दे दे। तो इस तरह से हम किसी की जेब, गुरु की जेब काट नहीं पाएंगे। यह सोचने का जो इस तरह से सोचता है वो भी बहुत गलत सोचता है और उसका ये प्रयोजन सफल नहीं होता है। सरकारी उच्च पदासीन अफसरों में कितने ही असामान्य अधिकार व साधन मिलते हैं, पर उनका उपयोग प्रजाहित में शासन की इच्छा अनुसार ही किया जा सकता है। कोई अफसर उन साधनों को निजी स्वार्थ साधना में करने लगे तो उसे अपराधियों के कटघरे में खड़ा होना होगा। तो कह रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में जाते हैं उच्च आसीन जो ऑफिसर होते हैं, उनको सरकारी काम के लिए की वजह से या उसके पद की तरह से की वजह से उनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, बहुत सारे साधन दिए जाते हैं। तो उन साधनों का, अधिकारों का वो स्वार्थ के लिए करे। जैसे अब किसी को गाड़ी दी गई है कि भाई आप घर से दफ्तर और दफ्तर से घर इस गाड़ी के इस्तेमाल से आ सकते हैं, जिससे आपका समय बचे, आपकी थकान बचे और आप अधिक शक्ति के साथ अपना काम कर सकें सरकार का। तो मगर उसकी जगह वो क्या करे कि उस गाड़ी को अपने परिवार को दे दे, तुम घूमो फिरो, इधर उधर जाओ, और अपना खुद उसका इस्तेमाल गलत तरह से करने लगे, तो फिर उसी के इस इस्तेमाल की वजह से उसको अपराधी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बैंक का मैनेजर है, उसके पास इतना रुपया पैसा होता है इसलिए कि वो लोगों का है, उसको संभाल के रखना, लेना देना लोगों से करना है, लेकिन अगर उसमें से निकाल के वो अपने ही घर में कुछ ले जाके खर्च करने लगे दूसरों का पैसा, तो उसको अपराधी कटघरे में खड़े होकर सजा देनी होती है। इसलिए जो जेब काटने का जो ऐसा शिष्य है जो कि अपने गुरु को लूटना चाहता है, गुरु की सिद्धियों को चुराना चाहता है, गुरु की सिद्धियों का दुरुपयोग करना चाहता है, तो ऐसे शिष्य को हम शिष्य न मानकर एक अपराधी मानते हैं, और उस अपराधी को सजा और दंड तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए हम सोचें जिसको सजा और दंड का जो अधिकारी है उसको किस तरह से कोई अपनी सिद्धियां दे देगा, उसको किस तरह से कोई अपनी उपलब्धियां दे देगा, जीवन भर की कमाई दे देगा कि तुम ले लो और इसका उपयोग कर लो, या इसका कोई उसको कैसे हस्तांतरित कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गुरु के सामने छल कपट नहीं चलता है, श्रद्धा और समर्पण से ही जाना पड़ेगा, और शीश झुकाकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करके उसके अपने आप की पात्रता को प्रूव करके ही कुछ पाया जा सकता है। गुरु गरिमा आदर्शों को अपनाकर ही उन्हें उपलब्ध होती है, वे उसे हस्तांतरित भी उसी प्रयोजन के निमित्त करते हैं। गुरु की गरिमा आदर्शों को अपनाकर, मतलब आदर्श होने चाहिए आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि फालतू का ढीला ढाला जीवन है, कोई आदर्श नहीं है, कोई नियम नहीं है और आप गुरु से पहुंच गए कि दे दीजिए हमें अपना सब कुछ। नहीं, जब तक आपके जीवन में आदर्श नहीं होंगे, उतने ही ऊंचे आदर्श जितने की गुरु के जीवन में थे, तभी आप मांगने के भी अधिकारी होते, नहीं तो आप मांगने के भी अधिकारी नहीं होते हो। तो ऐसे आदर्शों को पहले अपने जीवन में अपनाओ, अपनी पात्रता को सिद्ध करो। वह उसे हस्तांतरित भी उसी प्रयोजन के नियमित करते हैं, और जो जब वो आपको ट्रांसफर करते तो
उसका एक प्रयोजन होता है, इसका एक लक्ष्य होता है कि आपको दे रहे हैं हम, आप इसका ये उपयोग करेंगे। साथ ही यह भी जानते परखते हैं कि लेने वाला प्रामाणिक एवं ईमानदार भी है या नहीं। यह सिद्ध न कर पाने पर कुपात्र शिष्य जिसके सामने पल्ला पसारते फिरने पर भी खाली हाथ रहते हैं। तो बोले कि अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता अपनी नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो चाहे आप कितना भी मांगे, कितना भी पल्ला पसारें, गुरुदेव आपको नहीं देने वाले। कुछ भी आपके इष्ट का अनुदान अनुग्रह आप पर नहीं बरसने वाला है और आप वैसे ही खाली हाथ फिरते रहेंगे, चाहे आप सालों साल बिता दें, चाहे कितना समय लगा दें, चाहे कुछ भी। पर अब जब आपने जीवन में आदर्श ही नहीं है तो कोई भी गुरु आपको कुपात्र मानकर आपको कुछ नहीं देने वाला है। गुरुओं की दीक्षा अनुदान इस शर्त पर हस्तांतरित होते हैं कि जो मांगा जा रहा है उसका प्रयोग उपयोग उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए चाटुकारिता करने भर की ओछी रिश्वत देकर कभी किसी को उच्च स्तरीय अनुदान पाने में सफलता नहीं मिली है। इस नंगी सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो वो बोल रहे हैं कि गुरु जो देते हैं दीक्षा और अनुदान देते हैं, बार बार गुरुदेव ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपकी पात्रता होनी चाहिए, आप में सच्चाई होनी चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप में छल कपट नहीं होना चाहिए और आप में स्वार्थता नहीं होनी चाहिए। आप जो भी गुरुदेव के आगे झुक कर मांग रहे हो, ले रहे हो, गुरुदेव ने उसको जिस भी चीज़ के लिए यूज़ किया है, उस सिद्धि को, उस ताकत को, उस तप को, जिस भी अच्छाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, हमें भी उसी अच्छाई को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये नहीं कि उसको प्राप्त करके अपने ही कोई स्वार्थी लाभों को और अपने ही स्वार्थी लोभ को पूरा करते रहें ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम चटुकारिता करके मक्खन लगा के गुरुदेव के सामने अच्छे अच्छे भले बन के चाहे कितना भी चले जाएं, लेकिन वो हमारे गुरु जो होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, हमारे अंतराल के अंदर की भावना को जानते हैं, अंदर में क्या चल रहा है उसको भी समझते हैं। इसलिए वो आपकी इस ओछी हरकतों को देखेंगे, इस ओछी हरकतों को समझ जाएंगे और फिर आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। इस सच्चाई को बोले कि जितनी जल्दी जो समझ जाए कि हम छल कपट से या हम चाटुकारिता से या हम किसी तरह से जेब कतरे बनकर चले जाएं और गुरुदेव से कुछ छीन लाएं, उनका मांग लाएं, उनका चुरा लाएं, तो वो संभव नहीं है। यह आत्मिक ज्ञान है, ये साधना है, सिद्धियां हैं, यह सूक्ष्म रूप से हस्तांतरित की जाती है और ये हस्तांतरित करने में गुरुदेव बहुत सोच समझ के करते हैं। उन्होंने जिंदगी भर जप तप किया है और जप तप करके ये हासिल किया है। अब आपकी चटुकारिता और छल कपट में वो नहीं परपंच में, उन्हें आपकी पहचान है, वो आपके अंदर बाहर से आपको जानते हैं। इसलिए आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ऐसी अपने आप को भी समझाएं कि ये गलत है और साथ में ऐसा ना समझें कि ये जो इतने महान पुरुष हैं जिन्होंने इतनी शक्ति और साधन जुटाए हैं अपनी तप से, वो इतने अज्ञान हैं कि वो आपकी चटुकारिता को देख नहीं पाएंगे, आपके झूठेपन को नहीं देख पाएंगे, आपकी बेईमानी को नहीं देख पाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना समझें, ऐसा बिल्कुल ना जानें, क्योंकि ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी, आपका अंधापन होगा। वो इस नंगी सच्चाई को आप जितना जल्दी समझ लें, जान लें, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आपको अगर नहीं जानेंगे तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। यह बहुत पक्की बात है, इसलिए इस बात से सावधान रहें। आइए इसी तरह से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सच्चाई आए, ईमानदारी आए और श्रद्धा के साथ समर्पण आए। हमारे अंदर कोई चटुकारिता और स्वार्थ के भाव सदा के लिए मिट जाएं। आइए माँ गायत्री के एक मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।